Hello friends, welcome to my today's session. Today I am here with you with the second part of direct and indirect speech. Dear friends, I hope you all have watched the first part of direct and indirect speech where I have explained the general rules how to change direct speech into indirect speech in details. If you haven't watched yet, watch that video and that will help you to understand this video completely. In this video, I am going to explain how to change direct speech into indirect speech as for different sentences. At first, let me tell you about assertive sentence. What is assertive sentence? Sentence which states or describes anything is called assertive sentence. जो वाक्य कुछ डिस्क्राइब करते हैं या स्टेट करते हैं उसी को assertive sentence कहते हैं. assertive sentence में जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है उसका सिंपल रूल है. क्या है ना, यहाँ पे केवल एक लिंकर यूज होता है दैट. बाकी जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या वर्ब का चेंज होता है वो जनरल रूल्स में जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला हूँ उसी के आधार में हो जाता है. मीन्स फर्स्ट वीडियो में बोला हूँ उसी के आधार में हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दे लेते हैं, द बॉय सेड आई हैव लॉस्ट माई बुक. द बॉय सेड इन स्पीच में हो रहा है दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक. यहाँ पे देखिए दैट कनेक्टर का यूज़ किया गया. और इसके साथ साथ और भी देखेंगे कुछ चेंजेस. इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे. आई चेंज होके ही हुआ है क्योंकि यहाँ पे आई कौन है? मैं मेरे बुक खो चुका हूँ. ये कौन है? मैं कौन बोल रहा है? मैं मीन्स द बॉय. ये द बॉय है आई. सो आई का जो फर्स्ट पर्सन था वो चेंज होके थर्ड पर्सन में हो गया. और क्या हुआ? हैड. ये जो डायरेक्ट स्पीच है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है. इसको किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में. क्यों चेंज करना है? क्योंकि यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये फर्स्ट में है. तो और एक बार जो जनरल रूल्स है उसको दोहरा लेता हूँ. रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहा, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट में रहा तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा. और भी इजी रूल क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर हैव हैज़ ऐसे कुछ शब्द है उसको डायरेक्टली हैड में चेंज कर दीजिए, बस टेंस का चेंज हो गया. उसके बाद सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का जो चेंज है उसका जो मीनिंग है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट का उसी के आधार में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का चेंज कर लीजिए. जैसे ही था, आई था, आई से ही हो गया. और माई बुक था, माई बुक मतलब मेरा बुक, मेरा बुक मतलब किसका बुक? लड़का का बुक है, इसलिए ही इस बुक यहाँ पे हो गया. सो नेक्स्ट वन, the girl said to me I don't know you. Inverted comma close. The girl said to me I don't know you. इसको इंडायरेक्ट में कैसे करेंगे? द गर्ल इस सेड टू को क्या करना है? यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन पड़ जाता है. सेड टू को क्या टोल्ड में करना ही है? क्या सेड टू को सेड टू ही रख दीजिए. मैं बोल रहा हूँ सेड टू को आप सेड टू में भी रख सकते हैं, टोल्ड में भी कर सकते हैं चेंज. यहाँ पे कोई मैंडेट नहीं है तो यहाँ पे सेड टू को सेड टू ही रख दिया, सेड टू मी. इसके बाद क्या करना पड़ेगा? एक कनेक्टर दैट यूज़ करना पड़ेगा, दैट. उसके बाद आई. आई कौन है? मैं आपको नहीं जानता हूँ. मैं मीन्स कौन नहीं जानता है? दी गर्ल. तो यहाँ पे आई चेंज होके सी हो जाएगा. डोंट, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है. और ये जो सेड है रिपोर्टिंग वर्ब ये कौन सा टेंस है? पास्ट में है. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये चेंज होके सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा. सो डोंट चेंज होके क्या होगा? डोंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डिड नॉट या डिडंट. डिडंट नो. इसके बाद यू. यू मतलब किसको बोल रहा है? लड़की मुझे बोला था मैं आपको नहीं जानता हूँ. सो इंडायरेक्ट में जब बोलेंगे लड़की बोला था
वो किसको नहीं जानता है? मुझे नहीं जानते हैं। ये यू कौन है? यू मी है, तो यू चेंज होकर क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। सो आई होप दिस वन इज अंडरस्टूड। नाउ गो टू नेक्स्ट वन। Interrogative sentence. What is interrogative sentence? Sentence which asks, inquire or want to know anything is called interrogative sentence. जो sentence कुछ पूछते हैं उसको interrogative sentence कहते हैं। interrogative sentence में कुछ परिवर्तन होता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के लिए उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे पहले चेंज क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको रिप्लेस किया जाता है क्या? देखिए, आस्क, इंक्वायर या इंक्वायर, और उसके साथ साथ और भी लगा सकता है, जैसे वांट टू नो, ऐसे कुछ वर्ब देखिए रिप्लेस किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब को। उसके साथ साथ क्या होता है, इफ और वेदर हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन कब लगा सकते हैं? ये कंडीशन है। हम लोग जानते हैं कुछ सेंटेंस क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, WH वर्ड देके स्टार्ट होता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, ये WH सेंटेंस, WH वर्ड हाउ या वर्ड देके शुरुआत हुआ है। और कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर WH वर्ड नहीं है, जैसे आर यू फाइन, डू यू नो मी। ये जो दो सेंटेंस मैंने बोला हो, यहाँ पे कोई WH इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है। तो इफ और वेदर कहाँ पे लगता है? जहाँ पे जो डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच है उसमें WH वर्ड नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, इफ और वेदर का इस्तेमाल किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। सो व्हाट डू यूज if or whether? When to change direct speech into indirect speech in interrogative sentence and there is no WH word in direct speech. In that condition, if or whether should be used to connect reporting verb with reported speech. ये हो गया। और तीसरा क्या है ना, जो डायरेक्ट स्पीच जो इंटरोगेटिव फॉर्म होता है, डायरेक्ट स्पीच में जो इंटरोगेटिव फॉर्म होता है उसको स्टेटमेंट में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे स्टेटमेंट मतलब क्या है ना, असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी सेड टू मी आर यू फाइन, ये है। इसको चेंज किया गया, क्या होगा, सेड टू, इसको चेंज करके ये पूछा है तो आस्क्ड हो गया, शी आस्क्ड मी। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कोई WH वर्ड है, आर यू फाइन, ये कोई WH वर्ड नहीं है। सो यहाँ पे इफ़ और वेदर में कुछ लगा सकते हैं, हम यहाँ पे इफ़ लगाया हो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो सेंटेंस जो है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या है ना, इंट्रोगेटिव फॉर्म में ऑब्वियसली रहेगा, उसको स्टेटमेंट में बदलना पड़ेगा। मतलब क्या होगा ना, उसको पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स, इस ऑर्डर में ले आना पड़ेगा। इसलिए क्या, इफ के बाद हमको ढूंढना है क्या ना, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू। यू मतलब यहाँ पे कौन है, सी सेड टू मी आर यू फाइन, आप क्या सही है, आप मतलब किसको बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, तो यू चेंज होकर क्या होगा, आई हो जाएगा। एंड देन आर, देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो ये आर चेंज होकर क्या हो जाएगा, वाज में हो जाएगा। इफ़ आई वाज फाइन, उसके बाद फुल स्टॉप। और एक भी चीज़ दिमाग में रखिए, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो नोट ऑफ इंटरोगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क होता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के बाद नहीं होता है, उसमें लास्ट में फुल स्टॉप होता है। सो हैव ए लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। द बॉय सेड Who are you? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे इंडायरेक्ट में चेंज करने के लिए पहले क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या टेंस है, क्या ना, पास्ट। ये जो रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस क्या है ना, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। सो पहले टेंस देख लिया, उसके बाद क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सेड हो जाएगा, क्या रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होकर क्या हो जाएगा, आस्क्ड में हो जाएगा। द बॉय
आस्क्ड। इसके बाद देखना पड़ेगा इफ और वेदर का इस्तेमाल करना है कि नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए हु WH वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सो यहाँ पे कोई इफ और वेदर का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली WH वर्ड लगा दीजिए हु लगाने के बाद क्वेश्चन आ जाता है क्या, इसको स्टेटमेंट में डालना है। कैसे स्टेटमेंट में डालेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है ना, यू। तो हु के बाद यू को यूज करना पड़ेगा इनडायरेक्ट फॉर्म में। यू मतलब किसको समझ रहे हैं, बॉय पूछा था हु आर यू, आप कौन है। ये आप मीन्स किसको बोल रहा है, ये अगर मुझे पूछा है, देखिए द बॉय सेड टू मी हु आर यू, देन ये जो यू है, यू क्या हो जाएगा, आई, मी खुद हो जाएगा। अगर द बॉय सेड टू राम, राम को पूछा था हु आर यू, देन यू क्या हो जाएगा, यू ही में चेंज हो जाएगा। अगर द बॉय सेड टू सीता, देन यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा सीता, देन यू चेंज होकर हो जाएगा हाँ सॉरी सी, देन क्या हो जाएगा देख लीजिए। द बॉय आस्क्ड हु, अगर मैं खुद अपने आप को पकड़ रहा हूँ, मुझे पूछा था वो लड़का, तब क्या जाएगा हु आई, उसके बाद आर, आर का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वाज, वेयर में होता है, आई के बाद क्या लगता है, वाज होता है, हु आई वाज, उसके बाद फुल स्टॉप। सो आई होप दिस वन ऑल्सो इज अंडरस्टूड। और भी एक एग्जाम्पल देता है और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। द मैन सेड, कोमा इन कोमा, डू यू गिव मी अ glass of water, question mark inverted comma close. The man said do you give me a glass of water। यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच किस में है, रिपोर्टेड स्पीच है सिंपल प्रेजेंट। तो रिपोर्टेड स्पीच में किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट में चेंज करना है। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगा, आस्क्ड हो जाएगा। द मैन आस्क्ड, आस्क्ड ये किसको पूछा है नहीं बोला है, यहाँ पे भी मैं खुद को पूछा, खुद को पकड़ रहा हूँ, तो मुझे पूछा था डू यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए WH वर्ड कोई है नहीं है, तो यहाँ पे इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू मतलब किसको बोलना है, तो मुझे, तो यहाँ पे चेंज होकर क्या होगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे डू एंड गिव, यहाँ पे हो सकता है कौन सा वर्ब सही है, यहाँ पे डू क्या है, डू है ऑक्सिलरी वर्ब, गिव है मेन वर्ब। सो गिव का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गिव। इफ आई गिव मी मतलब किसको ना, मैन को, सो मी चेंज होकर क्या होगा, हिम। द मैन आस्क्ड इफ आई गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप हाउ टू चेंज direct speech into indirect speech in interrogative sentence is understood clearly. Now go to next one, imperative sentence. We all know what is imperative sentence. Imperative sentence, the sentence which orders, requests, या advice or commands is called imperative sentence. Imperative sentence में क्या है ना, यहाँ पे बहुत easy rule है ना, पहले चीज़ को दिमाग में रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को एज पर द मीनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इसको चेंज किया जाता है, रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में, कमांड में, एडवाइस में, फॉरबिड में। जैसे जैसे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, जैसे जैसे रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग होगा, ऐसे ऐसे। उसके बाद क्या ना, इन्फिनेटिव टू यूज़ होता है क्या करने के लिए ना, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के साथ जोड़ने के लिए। कहाँ पे इन्फिनेटिव टू का यूज़ किया जाएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका मेन वर्ब के पहले। तो
और एक बार रिकैप कर लेता हूँ क्या है ना, रिपोर्टिंग भाव चेंज करना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग के आधार में। कैसे चेंज करना है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, फॉरबिड, ऐसे। और क्या ना, टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मदर सेड कम हियर नाउ। अबे कम हियर नाउ ये क्या समझा रहा है? ये ऑर्डर समझा रहा है। तो यहाँ पे सेड जो है, सेड को किस में चेंज करना पड़ेगा? ऑर्डर्ड में चेंज करना पड़ेगा। मदर ऑर्डर्ड टू कम, हियर चेंज होके दियर होगा, नाउ चेंज होके देन होगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। The man said please help me, क्लोज। द मैन सेड प्लीज हेल्प मी। ये प्लीज हेल्प मी क्या समझा रहा है? रिक्वेस्ट। तो सेड किस में चेंज हो जाएगा? रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा। सो होगा द मैन रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड क्यों हुआ? क्योंकि ये सेड जो है पास्ट में है, रिक्वेस्टेड। सो रिक्वेस्टेड में क्या होगा? प्लीज़ को इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया हो रिक्वेस्टेड, तो प्लीज़ ऑलरेडी समझ गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? मेन वर्ब जो है उसके पहले क्या? उसके पहले टू इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब क्या? हेल्प है, हेल्प के पहले टू इन्फिनेटिव यूज करना पड़ेगा। टू हेल्प मी, मी मतलब किसको? मैन को। सो मी चेंज हो जाएगा किसमें? हिम में। फुल स्टॉप। आई होप दिस वन ऑल्सो इज अंडरस्टूड। जस्ट लेक ए लुक नेक्स्ट वन। फादर सेड डोंट रन। तो ये डोंट रन ये क्या हो सकता है? ये दो तरीके से ले सकते हैं हम लोग। ये डोंट रन एडवाइस भी हो सकता है फादर का, या ऑर्डर भी हो सकता है। अगर बोले हे डोंट रन, ये हो जाएगा एडवाइस। डोंट रन बच्चे, तो हो जाएगा क्या? ये एडवाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे एडवाइस में भी चेंज कर सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, या ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं। फादर ऑर्डर्ड। इसके बाद यहाँ पे डोंट आ गया। डोंट में क्या करना है? ऐसे अगर नेगेटिव वर्ड्स इंपरेटिव सेंटेंस में आए तो नेगेटिव वर्ड के बाद टू इन्फिनेटिव यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा? नॉट टू रन। फादर ऑर्डर्ड नॉट टू रन। ओवर, कंप्लीट। नाउ हैव ए लुक एट द नेक्स्ट वन। लेट टाइप ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। कुछ सेंटेंस होता है इंपरेटिव जहाँ पे लेट का इस्तेमाल होता है। ऐसे होता है कुछ लेट सेंटेंस होता है जो क्या समझाता है? सजेशन समझाते हैं, प्रोपोजल समझाते हैं, या विश समझाते हैं। वहाँ पे क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसी के आधार में सजेस्टेड या प्रोपोज्ड या विश्ड में चेंज करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो लेट है, लेट को ऑमिट करके उसके जगह में क्या करना पड़ेगा? शुड और वुड। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? प्रोपोज्ड, सजेस्टेड या विश्ड में चेंज करना है। उसके बाद जो लेट है, लेट को ऑमिट करके शुड या वुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड लेट अस स्टार्ट आवर वर्क। यहाँ पे क्या है ना? प्रोपोजल है जो हम लोग का शुरुआत करते हैं। ये प्रोपोजल है ही का। तो ही प्रोपोज दैट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन क्या है? आस। आस को सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके क्या होगा? दे। दैट दे शुड स्टार्ट देयर वर्क। तो वहाँ पे जो लेट देख के जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी रूल्स बहुत सिंपल है। केवल हम लोग को पहले देखना है, समझाने क्या कोशिश कर रहे हैं। अगर ये प्रपोजल रहा या सजेशन रहा
ये विश्ड है उसके आधार में क्या रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया। उसके बाद दैट लिंकर यूज़ करके जो लेट को ऑमिट करके पहले प्रोनाउन लगाएं, प्रोनाउन के बाद शुड या वुड, उसके बाद बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस या कोई प्रोनाउन यूज़ हुआ उसको रिपोर्टिंग वर्ब का जो प्रोनाउन है उसके आधार में चेंज किया जाता है। जैसे अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही said let us go back। तो इसको चेंज करेंगे, ये क्या है, ये कर ले क्या ना, कुछ सजेशन है, चलो वापस चलते हैं। तो क्या ना, ही सजेस्टेड that they should go back कंप्लीट। देन और एक टाइप का लेट सेंटेंस होता है जहाँ पे क्या होता है ना, जहाँ पे रिक्वेस्ट या अलाउ मांगता है। कुछ ऐसे लेट सेंटेंस होता है जहाँ पे क्या है ना, रिक्वेस्ट या अलाउंस या परसुएट के ऑर्डर ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग रिक्वेस्ट या ऑर्डर में चेंज करते हैं। उसके बाद जो लेट है उसके पहले टू कोऑर्डिनेट, टू जोड़ के, टू इन्फिनिट जोड़ के कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल क्या है, ही सेड लेट मी कम इन, वो बोला मुझे आने दीजिए। ये क्या है ना, उन्होंने एक रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे थोड़ा आने दीजिए। यहाँ पे प्लीज़ नहीं हुआ यूज़, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस के समझ आ रहा है, लेट मी कम इन मतलब मुझे आने दीजिए। एक रिस्पेक्ट का एक क्या है, रिस्पेक्ट का एक इमोशन है यहाँ पे। तो कैसे क्या हुआ है, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम कम। तो और एक एग्जांपल देते हैं। सी सेड स्टार्ट लेट मी गो होम। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी वही एक रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे घर जाने दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा ना, सी रिक्वेस्टेड फिर होगा सेम, रिक्वेस्टेड टू लेट, उसके बाद मी मतलब कौन है, सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या ना, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म मीन्स हार, लेट हर गो होम। I hope this one also is understood. Now go to next one. Exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? Sentence which shows sudden emotion is called exclamatory sentence. For example, sudden joy, sudden surprise या sudden sorrow जो सेंटेंस शो करते हैं उसी को हम लोग exclamatory sentence कहते हैं। उस exclamatory sentence में क्या करना पड़ेगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड में चेंज किया जाता है। लेकिन आप लोग देखे होंगे कुछ कुछ जगह में एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ऐसे वर्ड्स यूज़ किया गया। तो वो क्या गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली एक्सक्लेम्ड कर देंगे, उसके बाद अगर कुछ नहीं लिखेंगे तब भी ये सही रहेगा। उसके बाद क्या, दैट कनेक्टर का यूज़ होगा, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए, और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ही सेड एलास आई एम अनडन। इंडेड में चेंज होगा क्या, ये सेड की जगह में एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट, आई मतलब क्या, कौन खत्म हो चुका है, ही, तो आई चेंज होके ही हो गया। और एम रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये एम चेंज होके वाज, ही वाज अनडन, और लास्ट में फुल स्टॉप। ऐसे और भी एग्जाम्पल है क्या,
और एग्जांपल देते हैं, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, note of exclamation inverted comma close. He exclaimed, exclaimed यहाँ पे क्या बोला हो, लिंकर या कनेक्टर दैट यूज होगा। उसके बाद ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस को किस में चेंज करना है ना, स्टेटमेंट में चेंज करना है। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन फॉर्म है, उसको स्टेटमेंट में चेंज करना पड़ेगा। कैसे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, मतलब क्या ना, दिस सीन इज़ ब्यूटीफुल, इसी को हम लोग चेंज करके डालना पड़ेगा। सो हो जाएगा क्या, ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वाज ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे किया क्या है ना, यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन फॉर्म था रिपोर्टेड स्पीच का, उसको क्या किया, चेंज किया हो किस में ना, स्टेटमेंट में या असर्टिव सेंटेंस में। जैसे और एक भी एग्जांपल दे देते हैं, इजी हो जाएगा। शी सेड how beautiful you are, आप कितना सुंदर है। सी exclaimed हाउ ब्यूटीफुल यू आर, इसको क्या है, इसको स्टेटमेंट में बदलना है। मीन्स हाउ ब्यूटीफुल यू आर मीन्स, इसको स्टेटमेंट में डालेंगे तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। सो सी एक्सक्लेम्ड दैट कनेक्टर लगा के सीधे यू मतलब कौन है, यू मतलब जिसको बोल रहा है, यू मतलब समझ रहा हो किसी राम शाम, क्या किसी सीता, किसी लड़की को बोल रहा है, तो यहाँ पे यू करना जिसको कह रहे हैं वो है, तो सी, दैट सी वॉज ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो यू है, यू लेकिन ये लड़की नहीं है, ये जो सी है, सी लेकिन ये लड़की नहीं है। सी मतलब क्या है, जिसको बोल रहे हैं इंडिकेट करके वो है। सो आई होप डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच is understood clearly. Still, if you have any question, you just feel free to write your comment in the comment box. Thank you and have a nice day.